हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। मैं हूं हिमानी चौहान और आज आपके लिए लेके आई हूं मंथली करंट अफेयर्स की एक और वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, सभी स्टेट न्यूज़ और जितनी भी बैंकिंग न्यूज़ होंगी मई 2022 की, ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये मंथली करंट अफेयर्स का आपका कौन सा पार्ट है? ये है आपका थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने देखिए दो पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर किया था और सेकंड पार्ट में हमने सभी अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और बुक एंड ऑथर्स को कंप्लीट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो अगर आपने ये दो वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ मंथली करंट अफेयर्स की एक अलग प्लेलिस्ट भी है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी मंथ्स की भी वीडियोस को चेकआउट कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, एक प्लेलिस्ट है जो कि फुल करंट अफेयर्स के नाम से है, इसको आप लोग देखिए। अगर आप रिवीजन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए, चाहे रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने रिवाइज़ कराया हुआ है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी रादर देन कि आप वेट करेंगे कब नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपके लिए ही बनी हुई है, आप इनको कभी भी देख सकती हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे स्टेट न्यूज़। आप भी साथ साथ में देखिए रिविज़न करते रहें, इससे आपको भी अच्छे से ये हो जाएगा कि हाँ, कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो या आपको ध्यान नहीं तो वो आप यहाँ से रिवाइज कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एन एम्बुलेंस सर्विस फॉर सिक एंड इंजर्ड काउज वॉज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो जो सिक काउ है या जो घायल गाय होती हैं उनके लिए जो एम्बुलेंस सेवा है उसका उद्घाटन असम के किस ज़िले में किया गया? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो है डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसका आप कह लो कि इस सर्विस को शुरू किया गया है। अभी जो सर्विस है ये गोपाल गौशाला के द्वारा चलाई जाएगी और ये पहली काउ एम्बुलेंस सर्विस है पूरे इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ओके, और ये एम्बुलेंस को कहाँ से लेके आया जाएगा? अहमदाबाद से, एंड इट इज़ फिटेड विद द हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी। अच्छा, असम में इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? ये तो आप सभी को याद होना चाहिए बिल्कुल, हिमांता विश्व शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? जगदीश मुखी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ साइन एन MOU विद इजराइल बेस्ड ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड टू सेट अप अ चिप मेकिंग प्लांट। तो देखिए, प्लांट जो है ना, इसको सेट करने के लिए कौन से स्टेट ने MOU साइन किया है? इजराइल बेस्ड एक कंपनी है, तो ये MOU साइन किया है कर्नाटक की सरकार ने। अब ये इंडिया का पहला जो है वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा जो जनरेट करेगा अराउंड मोर देन 1500 डायरेक्ट जॉब्स और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स को। ISMC जो है ये एक जॉइंट वेंचर है अबू धाबी बेस्ड नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स एंड इजराइल टावर सेमीकंडक्टर का। सिंपली ध्यान रखो, स्टेट कौन सी है भाई? कर्नाटक है। अब कर्नाटक की बात करते हैं, कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका में जो इस टाइम पे CM है उनका नाम क्या है? वसावराज बोमई। और इस टाइम पे जो गवर्नर है यहाँ के उनका नाम है थावर चंद गहलोत। तो ये मैं आपको फिर इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है देखिए, और हमें याद भी होने चाहिए कि हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौन है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, इंडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट, वेयर इज़ इट लोकेटेड। तो भाई ये SCO की जो 8 वंडर्स मतलब 8 अजूबों की लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, आई होप से सभी को इसका आंसर ज़रूर पता होगा, ये गुजरात में है। किसकी है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। ये जो स्टैचू है इसकी हाइट ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछते हैं, 182 मीटर, और ये गुजरात के केवड़िया में लोकेटेड है। इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143rd बर्थ एनिवर्सरी पे, कब? 2018 में। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं मैं आपसे फिर बोलती हूँ कि आपको वो सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट एथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो भारत का पहला एथेनॉल प्लांट है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, स्टेट बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बिहार। एथेनॉल की बात करते हैं। एथेनॉल इज अ लिक्विड फ्रॉम द अल्कोहल फैमिली हैविंग एक्सीलेंट ब्लेंडिंग पोटेंशियल।
तो ब्लेंडिंग काफ़ी इसके अंदर ब्लेंडिंग पोटेंशियल होता है अल्कोहल की फैमिली से ही ये। तो इसको हम पेट्रोल डीजल में ब्लेंड करते हैं ताकि उसकी कॉस्ट और उसका जो एमिशन है, जो कार्बन एमिशन होता है ना पेट्रोल डीजल से, वो कम किया जा सके। तो उसके लिए एथेनॉल मिक्स किया जाता है। और अभी एथेनॉल का जो लक्ष्य है वो पहले 2030 तक का था, लेकिन अब इसको कब तक क्या कर दिया गया है, 2025 तक का। ये मैंने आपको रिसेंटली बताया था, आपको याद होगा। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, ये जो एथेनॉल प्लांट है ये कहाँ सेटअप किया जाएगा, बिहार में। बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार, और गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट्स म्योका बाड़ा रेलवे स्टेशन रिनेम्ड टू महेश नगर हॉल्ट। तो देखिए पहले नाम क्या था, म्याका बाड़ा, अब इसको चेंज करके कर दिया महेश नगर हॉल्ट। ये कहाँ पे है रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो यहाँ पे क्या था ना, इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो यहाँ के लोग हैं है ना, जो राजस्थान में म्यो के बाड़े में लोग रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा विलेज का नाम चेंज करने के लिए काफ़ी उनकी डिमांड थी। तो जो विलेज है ना, मूल रूप से इसका नाम जो था ना महेश बाड़ा था। ओके, और 2018 में राजस्थान की गवर्नमेंट ने चेंज किया विलेज नेम फ्रॉम म्योका बाड़ा टू महेश नगर। अब यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम हो गया है महेश नगर हॉल्ट। सीएम कौन है राजस्थान में, तो अशोक गहलोत हैं सीएम, और गवर्नर है यहाँ के कालराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है देखिए, कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। इसका संबंध जो है वो कौन से राज्य से है, तो इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें उड़ीसा के जो 40 लाख फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। और इसके लिए एक एग्जीबिशन हॉल भी पूरा सेटअप किया गया है। यहाँ पे किसानों की मदद करने के उद्देश्य से ही इसे लॉन्च किया गया। उड़ीसा में बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के कौन है, नवीन पटनायक, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। तो साथ ही साथ में ये भी कवर करते चलें। अगला क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग स्टेट्स इन जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन ग्रोथ इन अप्रैल 2022। तो अप्रैल में सबसे ज़्यादा जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है ये कौन से स्टेट से हुआ है, आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 196 करोड़ रुपए का जो जीएसटी है वो रिकॉर्ड है एक तरीके से दर्ज किया गया, जो कि सबसे ज़्यादा है अगर हम स्टेट्स में बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर का नाम है पेमा खांडू, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल वेटरनरी हेल्थ सर्विसेज फॉर एलिंग फार्म एनिमल्स। तो जी देखिए जो बीमार खेत जानवर हैं उनके लिए मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो शुरू करी हैं, त्रिपुरा की सरकार ने इन सेवाओं को शुरू किया है। तो एनिमल्स देखो जो आपके जो जानवर हो गए, जो जिन्हें हमने कहा है खेत में जो काम, खेत जानवर जिनको बोला गया, जैसे गाय हो गई, बकरियां हो गई, या फिर पिग्स हो गए, तो उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। तो 12 इसके लिए वेटरनरी मोबाइल्स वैन जो कि पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं सर्जरी फैसिलिटी, लैबोरेटरीज और डॉक्टर्स से, वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना। ये जो योजना है ये शुरू करी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। देखिए इस योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको यहाँ पर जो पब्लिक सर्विसेज है ना, उनको वो अपने घर के दरवाजे पर ही, मतलब उनको हर चीज़ उनके घर के दरवाजे पर ही प्रोवाइड करी जाएगी। तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर्स पे जहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी सर्विस है उसके थ्रू जो भी वो बात करना चाहें कर सकती हैं। तो ये किसने शुरू करा है, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए विच स्टेट लॉन्च्ड ई अधिगम स्कीम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो ई अधिगम योजना है ये किसने या कौन से राज्य ने इसको शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा की सरकार ने ई अधिगम स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत क्लास 10 क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं हरियाणा बोर्ड के, उनको यहाँ पर फ्री टैबलेट्स दिया जाएगा जिसमें 2 GB इंटरनेट डेटा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट में मैंने क्यों लिखा हुआ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने जो
न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का टारगेट रखा है वो 2030 तक का रखा है, लेकिन जो स्टेट टारगेट है इसके लिए वो कब का है, 2025 तक का है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। तो ये पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला है, इसकी मेजबानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। तो उड़ीसा देखिए भारत की ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनाने की योजना बना रहा है जो कि राज्य में इंडिजीनियस पॉपुलेशंस हेल्थ पर डेटा रखेगी, मतलब जो स्वदेशी आबादी है उनका जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर उसका जो पूरा डेटा है वो रखा जाएगा। तो ये मॉनिटर करेंगे इलनेस बर्डन को, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज अंडर द नेथन्ना बीमा योजना। तो कौन से राज्य की सरकार ने इसके तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट करी गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको एक्सटेंड कर रही है, तो इससे जो वीवर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस ये इंश्योरेंस कवरेज है ना, इसके लिए जो एज ग्रुप होना चाहिए वो 18 से 59 ईयर्स का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सरकार ने जीवला स्कीम नामक एक लोन स्कीम है इसे शुरू किया है। तो ये स्कीम शुरू किसने करी है, महाराष्ट्र की सरकार ने इसे शुरू किया है। ये जो स्कीम है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। इसके जो इनिशियल फेज़ है ना उसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिस पे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, 7% का लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रियंका मोहिते फ्रॉम डैश। तो हमें यहाँ पे बताना है, इनकी स्टेट बतानी है। तो कौन से स्टेट से हैं प्रियंका मोहिते। हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर्स आफ्टर शी क्लाइम माउंट कंचनजंगा इन मई 2022। तो रिसेंटली इन्होंने माउंट कंचनजंगा पे चढ़ाई करी और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 5 पीक्स को स्केल किया है, जिनकी हाइट कितनी है, 8,000 मीटर से ज़्यादा। इनका नाम ध्यान रखो, प्रियंका मोहिते, और स्टेट कौन सी है इनकी, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है। ऑल्सो देखो इनको तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी मिला हुआ है 2020 में। अप्रैल 2021 की बात है, इन्होंने लास्ट ईयर माउंट अन्नपूर्णा स्केल किया था जो कि 10th माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड की, और ये पहली वुमेन क्लाइंबर बनी इस माउंटेन को, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो हमने यहाँ पे 5 पीक्स की बात करी, तो उसमें से है माउंट एवरेस्ट 2013 में इन्होंने स्केल किया, माउंट लॉत्से, माउंट मकालू, माउंट किलिमंजारो, और इसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली लास्ट ईयर माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ाई करी थी, और अभी इन्होंने रिसेंटली माउंट कंचनजंगा पे चढ़ाई करी है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को। तो फ्रेंड ये जो एप्लीकेशन है ना इसे लॉन्च किया है किसने, हरियाणा की सरकार ने। अब देखो इसमें क्या होगा, ये व्हीकल्स को ट्रैक करने में मदद करेगा, मतलब ऐसे व्हीकल्स जो सैंड या कोई माइनिंग मटेरियल है उनको कैरी कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपने देखा होगा सैंड माइनिंग होती है, बहुत ज़्यादा इलीगल खनन होता है, तो उन्हीं व्हीकल्स को ट्रैक यहाँ पे किया जाएगा। तो डिफरेंट चेक पॉइंट्स पर इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, व्हीकल का नंबर, व्हीकल किस टाइप का है, ड्राइवर की डिटेल, ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन पे ट्रैक की जा सकती हैं। तो हरियाणा की सरकार ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट है जो कि प्रोवाइड करेगी फ्री वाईफाई फैसिलिटी एट मोर देन 58,000 प्लेसेस इन विलेजेस ऑफ द स्टेट। तो राज्य के गांव में 50,000 से भी ज़्यादा स्थानों पर मुफ्त में वाईफाई सुविधा दी जाएगी, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और जो ग्राम सचिवालय हैं, जो विलेज सेक्रेटरीट हैं, उसके 50 मीटर के दायरे पे जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च शैली एप्लीकेशन फॉर डायग्नोसिंग कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिसीजेज़। तो शैली ऐप को जो लॉन्च किया है ये केरल की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अब इसके थ्रू देखो क्या होगा, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, जैसे
डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिसीज़ेज़ है, लंग डिसीज़ेज़ हैं, एज़ वेल एज़ जो हमारे अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए, कैंसर है, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कौन करेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आशा वर्कर्स, वो घर जाके विज़िट करेंगे, वहाँ पे पूछेंगे कि कोई उनको डिसीज़ तो नहीं है। इससे एक तरीके से इस डेटा को रखने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे पता चल सकेगा कि किन लोगों को किस किस चीज़ की प्रॉब्लम्स हैं या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, किस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर भी किया जा सकता है। अब केरल की बात होती है तो केरल में इस टाइम पे जो सीएम है उनका नाम है पिनरई विजयन, और केरल में जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच स्टेट द पोमई ट्राइब हैज़ डिक्लेयर्ड दैट पोमई इनहैबिटेड एरियाज विल बी ड्रग फ्री जोन। तो इनके द्वारा एक अनाउंसमेंट कर दी गई है कि भाई देखो, जो इनका पोमई हैबिटेड एरिया है वो पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, ड्रग फ्री बन जाएगा। और ये कौन से स्टेट में है? तो ये है आपका कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, तो देखिए जो पोमई ट्राइब्स के लीडर है ना, उन्होंने ये भी बताया है कि जो कम्युनिटी है वो एक तरीके से ड्रग के अगेंस्ट फाइट भी करेगी कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रग्स को रोका जा सके। मणिपुर में चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह, कैपिटल है इसकी इम्फाल, और मणिपुर के गवर्नर है ला गणेशन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई अधिकम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स। तो जो ई अधिकम योजना है ये शुरू करी है किसने? हरियाणा की सरकार ने। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखिए टैबलेट्स प्रोवाइड करे जाएंगे जिसमें प्री लोडेड कंटेंट होगा, सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो उनको लर्निंग में हेल्प करेंगे, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। देखिए प्राइमरी स्कूल्स या कह लीजिए जो 8 क्लास तक के स्कूल्स ही होते हैं, वहाँ पे बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिए तो ब्रेकफास्ट की बात हो रही है कि बच्चों को नाश्ते की योजना, नाश्ता भी दिया जाएगा। तो ये घोषणा किसने करी है? तमिलनाडु की सरकार ने। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई कि जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 1st to 5th स्टैंडर्ड्स तक, उनको यहाँ पर न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र मिनिस्टर आदित्य ठाकरे इनॉग्रेटेड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जो कि किससे चलेगा? बायोगैस से चलेगा। तो ये कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है यहाँ पे मुंबई में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है जो कि बायोगैस से पावर्ड है, और ये 220 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट। और इसके अलावा ये स्ट्रीट लाइट्स को भी पावर करेगा, और जो एनर्जी ये प्लांट है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी चार्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम। लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 इसको नाम दिया गया है। तो ये योजना का शुभारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अब देखिए इस योजना के तहत ये जो इनिशिएटिव है ना, इसमें एनकरेज किया जाएगा गर्ल चिल्ड्रंस को टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट, कि वो उच्च शिक्षा लें और आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 2007 में। तो गर्ल्स की एजुकेशन को ही ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद विच स्टेट टू ट्रांसफॉर्म 34 स्टेट पॉलिटेक्निक्स एंड 43 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने यहाँ पर जो कह लीजिए कोलैबोरेशन किया है ना, वो असम की गवर्नमेंट के साथ किया, जिससे यहाँ पे 34 जो स्टेट पॉलिटेक्निक्स होगा, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनको एक ट्रांसफॉर्म, उनको उनमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। तो इसके लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल लॉन्च द स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई? सही आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। तो देखिए ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने एक स्टार्टअप कम्युनिटी को भी एड्रेस किया। ये जो कॉन्क्लेव हुआ इस दौरान, और कहाँ पे हुआ? तो ये कॉन्क्लेव हुआ था इंदौर में। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के उद्देश्य से यहाँ पर ये किया गया। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है विद
क्रूडेस एंड हाइडल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू रिसोर्सेज इन दी स्टेट। तो कौन से राज्य की सरकार ने बांध संसाधनों के विकास के लिए यहाँ पर ये जो MOU है ये साइन किया है? तो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैम्बू कल्टीवेशन ड्राइव है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरीके से इसी का ही एक अभियान है। इस एग्रीमेंट से क्या होगा? प्लांटेशन ऑफ 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड विलेज लैंड विद बैम्बू ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, यानी 1 लाख हेक्टेयर वन और जो गांव की भूमि है ना, वहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा। किसका? बैम्बू का। तो इसे क्या कहा जाएगा? ग्रीन गोल्ड कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चारा विजय योजना स्कीम। तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है ये शुरू किसने करी है? हरियाणा की सरकार ने। इट इज़ इसमें देखो, अगर फार्मर जो है वो अपने 10 एकड़ लैंड पे जो है वो चारे को ग्रो करती हैं, तो उनको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंशियल आप कह लो या फिर एक तरीके से मदद यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी, जिसपे उनको 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उनको मदद दी जाएगी। और ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रीस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एश्योर्ड इनकम टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। यानी जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको एक एश्योर्ड इनकम, एक तरीके से पेंशन की तरह जो एश्योर्ड इनकम है वो प्रोवाइड करने के लिए ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको रीस्टोर करने वाला जो पहला स्टेट बना है उसका नाम क्या है? सही आंसर है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ इज़ दी राइट आंसर। तो पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल सेंड किया गया पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को फॉर द विड्रॉल ऑफ ₹17,000 करोड़ रुपए अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम सिंस नवंबर 2004। अब देखो इसमें क्या होगा ना, जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स है उसमें 50% ये क्या करेगा? 50% देगा ऑफ द एम्प्लॉयज़ सैलरी एज अ पेंशन, कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसका 50% जो है एज अ पेंशन के तौर पर उनको इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेश बघेल और गवर्नर है छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी विल ओपन अ कोचिंग सेंटर फॉर पुअर पीपल्स। तो जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए भारतीय सेना किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलेंगी? तो राज्य का नाम हो जाएगा मणिपुर। तो देखिए, जो गरीब बच्चे हैं भाई, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को आसानी से कर सकें। क्वेश्चन है हमारा अगला, विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST रजिस्ट्रेशंस बाय बिजनेस एंड डीलर्स। तो इनके द्वारा जो GST रजिस्ट्रेशन या फिर GST दिया गया उसमें कौन सी स्टेट ने बताना है भाई यहाँ पे टॉप किया है? तो इसमें पहले पोजीशन पे रहा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हैज़ 1.4 मिलियन नॉर्मल GST पेयर्स जो कि अपने मंथली बेसिस पे टैक्सेस को पे करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच सेंचुरी इन राजस्थान वॉज नोटिफाइड एज इंडियाज़ 52nd टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान में कौन सा अभयारण्य है जिसको 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, नोटिफाइड किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। ये भी पूछ सकते थे कि कौन सी स्टेट में है, तो ये राजस्थान में है। तो ये राजस्थान का, तो आप ध्यान रखेंगे, चौथा टाइगर रिजर्व बना है। वैसे इंडिया का ये 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व बना। राजस्थान में इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व भी हैं जिसमें है रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा नंबर का है? ये चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनको ग्रुप इज सेटिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट इन विच स्टेट। तो जो ग्रीनको ग्रुप है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट सेट कर रहा है। कौन से स्टेट में? तो स्टेट का जो नाम हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश। तो ये जो है इसको बनने में पूरा जो कॉस्ट आएगी वो 3 बिलियन USD की आएगी। कॉस्ट हमें ध्यान नहीं रखनी है। देखो सिंपली यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बस स्टेट ही आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फेलिसिटेटेड अ 100-year-old इंडियन
एनवायरमेंटलिस्ट, इनका नाम क्या है, सालुमरादा थिमक्का। तो कौन से राज्य की मुख्यमंत्री ने जो है वो इनको सम्मानित किया है, तो इनका नाम हमें बताना है, मतलब यहाँ पे हमें स्टेट का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना की सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और देखिए ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट एन अवार्ड फॉर्म जो इनको दिया गया है वो प्रेजेंटेड ऑन हर 111th बर्थडे ऑन जून 28। तो जून 28 को जब इनका 111th बर्थडे होगा उस दिन उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये पद्मश्री रेसिपिएंट भी रह चुकी हैं और इनको जाना जाता है भाई, इन्होंने देखिए हाईवे पे 40 किलोमीटर तक का जो स्ट्रेच है वहाँ पे 385 बैनन ट्रीज़ को लगाया है और उसी काम के लिए जो है वो ये जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर एस्टेब्लिशिंग एन एम्स इन विच स्टेट। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है और इसको सेटअप कहाँ किया जाएगा, तो कर्नाटक राज्य में ये बनाया जाएगा। ये कर्नाटक का जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर है काफ़ी इससे बूस्टअप मिलेगा जब एम्स यहाँ पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लोक मिलनी स्कीम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। तो जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जो लोक मिलनी योजना है ये शुरू किसने करी है, पंजाब की सरकार ने इसे शुरू किया है। देखो इसके तहत क्या होगा, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो उनकी कंप्लेंट्स है ना, उनको यहाँ पर रिड्रेसल या कह लीजिए उनका निवारण किया जाएगा। पंजाब में जो इस टाइम पे सीएम है भगवंत मान है और गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है खुद का ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म, और इसका नाम क्या रखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी स्पेस। ये लॉन्च किसने किया है, तो केरल की सरकार ने इसे लॉन्च किया है और केरल ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है जिसने खुद का ही OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो जो केरल के मिनिस्टर हैं कल्चर अफेयर्स के, साजी चेरियान, उन्होंने इसका नाम रिवील किया और इसको नाम क्या दिया है, सी स्पेस। केरल में जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन हैं और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्पीशीज़ ऑफ नॉन वेनियमस स्नेक, और नाम है इसका लेनरुल। इसको अभी डिस्कवर किया गया है कौन से राज्य में, तो ये लेनरुल की एक नई मतलब कह लीजिए नई स्पीशीज़ है और ये अभी हाल ही में कौन से राज्य में खोजी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिज़ोरम इज़ द राइट आंसर। इट वॉज नेम लेनरुल मीनिंग हाई एलिवेशन स्नेक इन द मिज़ो लैंग्वेज। तो मिज़ो भाषा में उच्च ऊंचाई वाला सांप, इसको लेनरुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने पार्टनरशिप करी है विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, ताकि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ना उससे फाइट किया जा सके, तो उसके लिए एफर्ट्स किए जा सके। अब ये जो पार्टनरशिप है ये कौन से राज्य ने करी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र के द्वारा ये पार्टनरशिप करी गई है। सिंपली ध्यान रखिएगा प्लास्टिक पोल्यूशन से टैकल करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये एक साथ यहाँ पर काम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन अमंग द आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ इन ऑल इट्स डिपार्टमेंट। तो सभी विभागों में महिलाओं के लिए 33% का जो रिजर्वेशन है इसका आदेश अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये जो 33% आरक्षण होगा ये हर जगह काम करेगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, तो इन सभी में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम है अनिल बैजल, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया अपना। अब यहाँ पे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है, विनय कुमार सक्सेना, ध्यान रखेंगे। और ये जो है देखिए करंटली ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन में चेयरमैन पद पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो पहला जो है राज्य कौन सा बना है जिसने स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन रोल आउट को शुरू किया है, तो ऐसा करने वाला जो पहला स्टेट बना है उसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, अब जो कंपनी है देखिए रिसेंटली ये अपना कमर्शियल ड्रोन जो कॉरिडोर है इसे भी ओपन करेगी उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। तो जो बिजली उपभोक्ता हैं उनकी शिकायतों को सुनने के लिए जो संभव पोर्टल है इसे किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अब इसमें देखो क्या होगा, ये एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो जितनी भी शिकायतें होंगी उनको बहुत तेज़ी से और बहुत ही एक तरीके से कहते हैं ना इफ़ेक्टिव तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कैंसिल्ड द पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है देखिए इसको अभी कैंसिल कर दिया, और ये कैंसिल किसने किया है? गुजरात की सरकार ने ये कैंसिल किया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो ट्राइबल्स है ना उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा, तो उन्हें डर था कि कहीं वो यहाँ से डिस्प्लेस ना हो जाए, तो काफ़ी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद जो ये रिवर लिंक प्रोजेक्ट है इसको कैंसिल कर दिया गुजरात की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल इज स्टार्टिंग। तो देखिए जो शिरुई लिली है ना ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट होगा? तो जाहिर सी बात है देखिए मणिपुर में ही इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसका उद्देश्य ये है कि जो शिरुई लिली फ्लावर है ना उसके बारे में अवेयरनेस को रेज करना, लोगों को समझाना उसके बारे में, और ये यहाँ का क्या है? स्टेट फ्लावर है। इसकी एक खास बात है, देखो ये जो फ्लावर है ना ये मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और इसे कहीं भी रीप्लांट नहीं किया जा सकता कि भाई आप यहाँ से इसे ले जाओ और कहीं और इसे ग्रो कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसकी ये जो खास बात है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मई 2022 सुरेश कुमार खन्ना ये कौन से स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ की स्टेट असेंबली में बजट पेश किया है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये भी पूछ सकते थे कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो किसने पेश किया, तब आपका आंसर होता सुरेश कुमार खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कलेगनारिक ऑल विलेजेस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शुरू किसने किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम के थ्रू देखिए जो गवर्नमेंट है ना, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई या जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, तो उसकी उन सभी के लिए यहाँ पर जो एक्सटर्नल सहायता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, तो इससे 9 लाख एग्रीकल्चर जो फैमिलीज है उनको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट ने अडॉप्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 सालों के लिए जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है इसे अपनाया किसने है? त्रिपुरा की सरकार ने। तो इस पॉलिसी के थ्रू देखिए ये एफर्ट्स करे जाएंगे कि एटलीस्ट 10% जो व्हीकल्स है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किए जा सके। इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ त्रिपुरा बन गया है 15वां राज्य जिसने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये कौन सा राज्य बना है? तीसरा, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया। क्वेश्चन है अगला, द ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में जो है इसे शुरू किया गया है। तो ये एक प्रैक्टिस सेट ऑफ रिसोर्स है जिसका उद्देश्य है कि जो यंग पीपल हैं उनको ओलंपिक की वैल्यूज़, उनकी जो एक तरीके से रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप से उनको परिचित कराना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस स्टार्ट ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन। तो ये जो अवार्ड है ये जीता है किसने? वेस्ट बंगाल स्टेट ने जो है वो ये अवार्ड जीता है। तो 18 जून को नई दिल्ली में फंक्शन होगा और उसमें उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। स्कॉच अवार्ड 2003 में शुरू किया गया था। इसका एम ये है टू रिकॉग्नाइज पीपल, प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि नेशन को बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट है जो कि दूसरी स्टेट बनी टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क। तो इसको मान्यता देने वाला दूसरा राज्य जो बना है वो है छत्तीसगढ़। तो देखो छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है। अगर हम पहले राज्य की बात करते हैं तो 2016 में उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था इनसाइड दी सिमलीपाल नेशनल पार्क।
क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ 5-member कमिटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन से राज्य की सरकार ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर मसौदा तैयार करने के लिए 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। और जो कमेटी होगी ना, इसको लीड कौन करेंगे, इसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो रंजना देसाई को जो है वो इसका हेड बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो कमेटी है ना, इसको बस ये ध्यान रखिएगा, इसको हेड कौन करेंगी? रंजना देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह अप्रूव न्यू डिफेंस एस्टेट सर्कल फॉर विच स्टेट? तो किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ डिफेंस एस्टेट्स, और कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा? देहरादून। और इसका जो सब ऑफिस बनाया जाएगा ये रानीखेत में बनाया जाएगा। ये देखो क्या करेगा ना, ये जो वहाँ के रेजिडेंट्स हो गए, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक टाइमली एक्सेस देगा अलग सर्विसेज के लिए। यहाँ पर बहुत जल्द ही जो है वो उनको सुविधा प्रदान कर दी जाएगी जब यहाँ पे ऑफिस इसके लिए बन जाएगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क? तो नॉर्थ इंडिया का ये पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ये जो पार्क एक हब की तरह काम करेगा ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड विल एक्ट एज अ रॉबर्ट्स प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है, उसकी तरह ये जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है ये वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? तो इस स्कीम को किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राजस्थान। इस स्कीम के तहत 100 डेज़ का जो है एम्प्लॉयमेंट है पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। फैमिलीज़ जो अर्बन एरियाज़ में परिवार रहते हैं ना, उनको प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार जो है वो इसके तहत प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 बाय WHO? तो WHO के द्वारा देखिए उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, और इस अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? आंसर इस झारखंड की सरकार को चुना गया है। तो झारखंड की सरकार के द्वारा देखिए टोबैको को कंट्रोल करने के लिए कैंपेन्स या प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया था 2012 में। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने इसके तहत काम किया है, जिसके लिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। झारखंड में बात करते हैं तो हेमंत सोरेन है यहाँ के CM और रमेश बैस हैं यहाँ के गवर्नर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी सभी जितनी भी स्टेट न्यूज़ थी आपकी पूरे मंथ की। और जल्दी से कवर कर लेते हैं हम लोग बैंकिंग न्यूज़। तो सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम? तो कौन सा बैंक है जो कि अकाउंट एग्रीगेटर जो इकोसिस्टम है इस पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है? तो बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो AA फ्रेमवर्क है ना, ये इंश्योर करता है कि जो डेटा आप शेयर कर रही हो उसमें देखो ये सुनिश्चित करता है कि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट की जो इतनी भी नीड है उसको एलिमिनेट कर देना, सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत इजीली प्रोवाइड करना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और CEO हैं इसके राजकिरण राय जी। देखिए 30 अगस्त 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन जो बैंक है उसको मर्ज किया था, किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक है जिसने लॉन्च किया है एक्सप्रेस कार लोन इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल न्यू कार लोन? तो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? राइट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा HDFC बैंक ने जो है एक्सप्रेस कार लोन को लॉन्च किया है। तो HDFC बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है, इसने इंट्रोड्यूस किया है 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन्स को। तो इसमें आपकी जो एग्जिस्टिंग HDFC बैंक के जो कस्टमर हैं, जो नॉन कस्टमर्स हैं, उन दोनों के लिए यहाँ पर एक नई कार लोन सोल्यूशन को लॉन्च किया है। HDFC बैंक की शुरुआत हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और CEO हैं इसके शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद वर्ल्ड लाइफ इंडिया टू डिजिटाइज ई चालान सिस्टम इन May 2022?
राइट आंसर देखिए हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ जो है पार्टनरशिप करी है और इस पार्टनरशिप में देखिए जो ई चलान पोर्टल है फॉर पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर विद कोटक महिंद्रा बैंक एंड डिजिटल पेमेंट फिर्म फी कॉमर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किसने यहाँ पर इनके साथ में पार्टनरशिप करी है। सही आंसर है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ये पार्टनरशिप करी है। ये क्या करेगा, देखिए जो बेंगलोर में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे वन स्टॉप ओमनी चैनल पेमेंट जो सॉल्यूशन है उसकी सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा जो है ये शुरू किसने किया है। आईसीआईसी लॉम्बार्ड ने जो है वो इसे शुरू किया है। ये जो पॉलिसी है देखिए इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर या कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे कोई भी त्रुटि हो जाती है, कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, तो उसमें उनको सहायता प्रदान करने के लिए इसे जो है वो तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो भारत का जो पहला ये डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, पीएनबी मेट लाइफ ने इसे लॉन्च किया है। ये पहला इंश्योरेंस प्लान है जो कि कवर करता है फिक्स्ड बेनिफिट आउट पेशेंट एक्सपेंसेस और प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियली असिस्टेंस विद कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरऑल डेंट हेल्थ। पीएनबी मेट लाइफ की शुरुआत 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ हैं आशीष कुमार श्रीवास्तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट फॉर सैलरीड कस्टमर्स ऑन इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो जो सैलरीड कस्टमर्स है ना उनके लिए एक्सप्रेस जो क्रेडिट ये एक लोन प्रोडक्ट है इसे कौन से बैंक ने लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स एसबीआई के द्वारा जो है वो इसे लॉन्च किया गया है। तो जो एलिजिबल कस्टमर्स है ना वो 35 लाख रुपए तक का लोन अवेल कर सकते हैं योनो एप्लीकेशन से। उन्हें यहाँ पे कोई पेपर वर्क करने की, कोई बैंक के ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड टू लॉन्च को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। तो कौन से बैंक ने जो है वो HPCL के साथ में साझेदारी या भागीदारी करी है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जो कार्ड है देखिए जो क्रेडिट कार्ड होंगे इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर आप स्पेंड करते हो यूटिलिटीज़ पे, ग्रोसरी पे, डिपार्टमेंट स्टोर्स पे, तो आपको कई सारे यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज़ बैंक टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर ओपनिंग अ ब्रांच एट गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी यानी जिसको हम बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, यहाँ पे ब्रांच ओपन करने वाला जो पहला जापानीज़ बैंक बना है वो कौन सा है। तो उसका नाम है MUFG बैंक। इस बैंक की शुरुआत हुई थी 1953, मतलब 1953 में इसने अपनी पहली ब्रांच खोली थी। ये उसकी 6th ब्रांच है भारत में। नेक्स्ट है RBI के सर्वे के अनुसार कौन सा जो करेंसी नोट है ये मोस्ट प्रिफर्ड बैंक नोट है भारत में। तो सबसे जो पसंदीदा नोट है ना, आप सिंपली भाषा में बोलें तो वो है 100 रुपये का नोट है ना, जो 100 रुपये की करेंसी है। और सबसे लीस्ट प्रीफर्ड कम पसंद किए जाने वाला नोट कौन सा है, 2000 रुपये का। वहीं अगर हम कॉइन्स की बात करें तो मोस्ट प्रीफर्ड कॉइन्स है 5 रुपीज़ का और सबसे लीस्ट प्रीफर्ड जो कॉइन है वो है 1 रुपीज़ का। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, RBI के सर्वे के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी कंप्लीट स्टेट की न्यूज़ और बैंकिंग न्यूज़। इसके बाद हमारा एक पार्ट और रह गया है जिसमें हम नेशनल न्यूज़ और ऑर्बिटरीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसकी बुक वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद आपका मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।